परभनी परभनी में बीजेपी के बालासाहेब जाधव के खिलाफ धार्मिक भड़काऊ बयानों को लेकर कार्रवाई की मांग। परभनी के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से निवेदन में कहा, परभनी शहर के नागरिकों ने बीजेपी के बालासाहेब जाधव के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। कहा गया है कि उन्होंने सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर बार बार धार्मिक तनाव पैदा करने वाले और भड़काऊ बयान दिए हैं। हाल ही में बस स्टैंड के पास स्थित एक मस्जिद को लेकर उनका बयान बेहद आपत्तिजनक रहा, जिससे समाज में तनाव और अशांति का माहौल बना है। नागरिकों की ओर से प्रशासन से की गई प्रमुख मांगे: पहला, बालासाहेब जाधव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 153, 154/1, 195/2 के तहत तत्काल मामला दर्ज किया जाए। दूसरा, सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए सभी भड़काऊ वीडियो और पोस्ट तुरंत हटाई जाए। और तीसरा, सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए जाधव को चेतावनी दी जाए और उन पर निगरानी रखी जाए। चौथा, भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। परभनी की गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखने के लिए प्रशासन से तुरंत ठोस कदम उठाने की अपील की गई है। एसडीपीआई की जानिब से परभनी के जिलाधिकारी को निवेदन द्वारा मांग की गई। किस तरह की मांग की है, आइए जानते हैं खुद उन्हीं की जुबानी। इस दिए गए निवेदन पर मुफ्ती साजिद नदवी, हाफिज सईद मोहतसिम फलाई, मुफ्ती तला अशरफी, अब्दुल जवाद सिद्दीकी, इमरान खान, सैयद अखिल, नदीम पटेल, इन सभी के हस्ताक्षर मौजूद है और इन्हीं के साथ शहर के नौजवान बुजुर्ग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आज परभनी में दो जगह हमने मेमोरेंडम पेश किया है। पहला तो हमने इसके ऑफिस में एसपी साहब को दिया, दूसरा कलेक्टर ऑफिस में आकर हमने मेमोरेंडम दिया। इस मेमोरेंडम में हमने आज सुबह में जो बाला साहेब जाधव ने मस्जिद के सामने खड़े होकर वीडियो बनाई और उसको वायरल किया, उसके तहत हमने कुछ कलम का हमने एसपी साहब से भी और इसी तरह कलेक्टर ऑफिस में भी हमने उनसे मांग की है। 153 कलम नंबर 194(1) और 195(2) ये 3 कलम लगाने की हमने मांग की। आप सब जानते हैं कि परभनी शहर का माहौल अभी अल्हम्दुलिल्लाह बरकरार है, पुरअमन है। लेकिन ये बाला साहेब ये कई वक्त से तो इस मुल्क में शहर के माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले भी उसने ऑफिस में बैठकर एक बयान जारी किया था जिसमें मुसलमानों को जिहादी कहा, बुरे बुरे अल्फाज। हर मर्तबा कोई ना कोई वीडियो डालकर ये अब्यूजिंग वर्ड यूज़ करता है। ये नामुनासिब बात है। ये मुसलमानों के जज्बात को उभारने वाला काम है। फिर जब जज्बात उभर जाएंगे फिर अनकंट्रोल होंगे, माहौल ख़राब होगा। ये असल में हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है। ये आज आकर मस्जिद के सामने खड़े होकर और मस्जिद पर ही बात कर रहा है। इससे पहले ऑफिस में बैठकर उसने मस्जिद की बात की, आज मस्जिद के गेट के सामने खड़े होकर उसने बात की कि मस्जिद, और उसको यार आप गौर कीजिए, इससे पहले के वीडियो पर भी आप देखे होंगे तो गौर कीजिए और इस मर्तबा के वीडियो पर भी गौर कीजिए। उसके अब्यूजिंग वर्ड और उसका तरीका कि वो कानून सीधा अपने हाथ में लेने की बात करता है। आज भी उसने खड़े होकर बोला, प्रशासन से उसने दरखास्त नहीं की, उसने कहा कि हम इसको तोड़ने का काम करेंगे। तो जाहिर सी बात है जब ये कानून अपने हाथ में लेगा, आज वो मस्जिद के सामने खड़े होकर बोल रहा, कल मस्जिद में घुसकर या किसी को घुसवाकर, जिस तरह अर्दा मसले के अंदर बम विस्फोट हुआ वो भी बम विस्फोट कराएंगा। इसलिए शहर का माहौल ख़राब होगा। माहौल ख़राब होने से पहले हमने यहाँ 2 जगह पर मेमोरेंडम दिया कि माहौल ख़राब होने से पहले इस पर एक्शन लिया जाए। सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा। माहौल ख़राब होने से पहले इसके लिए हमको प्रशासन को कोशिश करनी चाहिए कि इसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई की जाए। और अगर हिंदू मुसलमान का मसला होता, मंदिर मस्जिद की बात होती, मस्जिद सिर्फ एक है जो रोड पर उसको नज़र आ रही है, इसके बजाय कई मंदिर सड़कों पर है। आज तक किसी मुसलमान ने ये याचिका दायर नहीं की, किसी ने ये दावा नहीं किया कि ये मंदिर फुला जगह पर फुला रोड पर है। इसलिए ये मंदिर मस्जिद का मसला नहीं है, हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है। ये सिर्फ एक सियासत अपनी चमकाना चाहता है। इस शहर के अंदर कोई ताकत पावर में है नहीं और बगैर पावर के ये दावा कर रहा है कि हम मस्जिद के साथ ऐसा करेंगे, हम तोड़ेंगे। तो फौरन डिपार्टमेंट भी इस पर एक्शन ले, हमारे शहर का माहौल बरकरार रखने की आप भी फिक्र कीजिए। इससे पहले भी हाफिज साहब ने शांतता कमेटी के अंदर ये बात रखी थी कि ये शख्स इस शहर का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहा, आप इस पर एक्शन लीजिए। बुरे बुरे अल्फाज का ये इस्तेमाल कर रहा है मुसलमानों के लिए, तो इसके ज़रिए से उस पर एक्शन लेना ज़रूरी है। अगर एक्शन नहीं लिया गया फिर शहर का माहौल ख़राब हो सकता है। सिर्फ शांतता कमेटी रखना, शांतता मीटिंग बुलवाना, उसके अंदर है तो 300 के करीब लोग आते हैं, 200 के करीब लोग आते हैं, बैठते हैं, शांतता के वास्ते बात होती है, मुज़ाकरा होता है, डिबेट होती है, उसमें बार बार ये बात रखने के बावजूद उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा, तो ये कमज़ोरी है। इस कमज़ोरी को दूर करना पड़ेगा, इसी से हमारे शहर का माहौल बरकरार रहे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से आज यहाँ पर मेमोरेंडम दिया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि फ़ौरन उस पर कार्रवाई की जाएंगी और ये जो हमने
3 कलम की मांग की है। जल्द अज जल्द उस पर इस कार्रवाई की जाएगी। हम ये उम्मीद रखते हैं यहाँ परभनी जिला के पुलिस इंतजामिया से। बस यही चंद बातें थी जो आपके सामने रखने की थी। इसी तरह मकसद के तहत आज हम एसपी ऑफिस गए और कलेक्टर ऑफिस आकर हमने ये मेमोरेंडम दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया परभनी की जानिब से हमने एक मेमोरेंडम दिया है। भाजपा नेता बाला साहब जादव, जिसने आज मस्जिद के सामने खड़े कर एक वीडियो बनाया है कि हम मस्जिद तोड़ेंगे और मस्जिद बेकायदेशीर है। इससे पहले भी 2 से 4 मरतबा बाला साहब जादव को हमने इस चीज़ के बारे में बताया है। शांतता मीटिंग में भी हमारी बात हुई, मेरी खुद उनसे बात हुई। वहाँ बाला साहब जादव ने माफ़ी भी मांगा था कि मैं माफ़ी चाहता हूँ बोल के। वो ऑन रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद था। प्रशासन ने हमें बोला था कि इसे वायरल नहीं करना है। उसके बाद आज जो वीडियो आया उसके बाद उसमें मस्जिद के गेट के पास खड़े के वीडियो बनाकर ये बोला कि मस्जिद तोड़ेंगे। मस्जिद के बारे में किसी को कंफ्यूजन है तो हमसे आके मिले, हमारे लीडर्स के आके मिले। उन लोगों के पास सारी चीज़ें मस्जिद की मौजूद है। और रही बात परभनी की, माहौल को ये ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि हमने आपसे बार बार रिक्वेस्ट की है कि इस मसले पे आप ध्यान दीजिए। प्रशासन ने हमें भरोसा दिलाया था कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। शांतता मीटिंग में भी बार बार हम लोगों ने कहा था। आज जो वीडियो बना है, क्या मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि भीड़ जैसा प्रकरण ये परभनी में होने के मुंतजिर है क्या? क्या परभनी में जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा जब प्रशासन जगेगा? एक शहर में 2 कानून क्यों चढ़े? जब कोई मुसलमान वक्फ बिल के मामले में प्रोटेस्ट करता है, सिर्फ प्ले कार्ड बताता है। यही परभनी का पुलिस प्रशासन प्ले कार्ड बताने के इस वजह से उसके ऊपर एफआईआर करता है। एक पोस्ट औरंगाबाद में होती है, वो औरंगाबाद की पोस्ट को लेकर परभनी में हमको एफआईआर नोटिस दिया जाता है। तो यही कायदा क्या बाला साहब जादव पे नहीं होता है क्या? क्या आप 2 तरफा समाज को बांटना चाह रहे क्या? जहाँ मुसलमान आएगा हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, वहाँ जहाँ मुसलमान नहीं रहेगा, नॉन मुस्लिम रहेगा, उसके ऊपर हम कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर ऐसा है तो हम लोगों को आप बता दीजिए। क्यों? क्योंकि ये गोडसे की औलादे है। इनका हमेशा से इनका एक इतिहास रहा है कि इन्होंने हमेशा देश को बांटने का, काटने का काम किया है। हम प्रशासन को कहना चाहते हैं कि आप इसके ऊपर कार्रवाई करें। संविधान में जो कलम इसके ऊपर बैठती है वो कलम धाराएं लगाकर इसे अंदर करिए। ये खुला आतंक मचा रहा है। कल को अगर कुछ हो गया, शहर में कुछ घटना घटती है, तो हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि इसके जिम्मेदार खुद प्रशासन रहेगा। उसके बाद जी एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और हम अभी आप मीडिया के माध्यम से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि भाई हम कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। ये इससे पहले भी हमें 2 मरतबा आश्वासन मिल चुका था कि हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं मिली, इसकी नहीं हुई, जिसकी वजह से आज वो मस्जिद के सामने आके खड़े हैं। अगर कार्रवाई नहीं हुई, जो संवैधानिक मार्ग से संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है उस मार्ग से हम जाकर उसके खिलाफ लड़ेंगे। हमको कोर्ट जाना पड़ा, हम कोर्ट जाएंगे, हम जो कर सकते करेंगे। और हम उससे पहले प्रशासन को यही कहते हैं कि परभनी का माहौल बरकरार रहने के लिए आप इसके ऊपर कार्रवाई करें, वरना कल को कुछ हो जाएगा तो हम साफ दोबारा अल्फाज से दोहरा रहा हूँ कि इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पहले प्रशासन रहेगा, फिर खुद बाला साहब जादव रहेंगे। हमारी इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि हमारे तमाम लीडर्स ने बार बार कहा है कि हमारे पास सारी चीज़ें उसकी महफूज है और सारी चीज़ें हमारे पास है। उसके बावजूद इसकी हिम्मत कैसी होती मस्जिद के पास खड़े नहीं की? और यही है तो फिर हमको बता दीजिए, फिर हमको हमारा देखना आता, हम हमारे तरीके से जो कर सकते हैं हम करेंगे। हम आह्वान यही करेंगे कि जो वीडियो वायरल हो रहा है इसके माध्यम से, जो अभी तक मैं पूरी बाइट में बताया कि उसके ऊपर कार्रवाई होना, शहर का वातावरण इससे खराब हो रहा है। और आवाम से हम ये कहेंगे कि शांति बनाए रखें, और खासकर मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह शांत है। ये आप लोगों के जरिए मैं दूसरे कम्युनिटी को मैसेज देना चाहता हूँ कि हम लोग शांत है, शांत रहने दीजिए। जिस दिन फिर हम वायलेंट, जिस दिन हम अग्रेसिव हो जाएंगे तो नुकसान सबको भुगतना पड़ेगा।